श्री रामचरितमानस जी में एक है माल्यवंत, एक है सुमंत, एक पात्र है जामवंत। ध्यान दिए हैं? माल्यवंत जी श्री रावण जी महाराज के कौन हैं? नाना। बोलेंगे कौन है? नाना। नाना की बड़ी महिमा है। एक बार एक बाबा अपने पोता को लेके मॉर्निंग वॉक पे निकले थे, तो रास्ते में एक संत मिल गए। तो बाबा ने कहा कि बाबू संत भगवान को प्रणाम करो चरणों में झुक करके। तो बच्चे ने दंडवत प्रणाम किया। फिर उसके बाद वो भगत जी भी प्रणाम किए संत भगवान को। बोले बाबा बड़ी कृपा भाई भगवान की, आपका दर्शन हुआ, कुछ ज्ञान की बात बता तो बाबा। संत भगवान बोले कि मुझसे क्या ज्ञान मांगते हो, इस पोता से ही ज्ञान मांग लो। बोले ये बच्चा है, ये क्या ज्ञान देगा? तो संत भगवान ने कहा कि इस शुद्ध तोतली बोली पे, बच्चे जब तोतली बोली बोलते हैं तो कितना अच्छा लगता है। हर किसी के घर में बच्चे हैं, सब जानते होंगे। तोतली बोलिन मधुर सुहावन, तोतर बोली बहुत अच्छी लगती है। तो संत भगवान बोले इस शुद्ध तोतली बोली पे कुछ तो मन में शर्माओ। पोता कहने लगे बाबा अब तो बाबा बन जाओ। पोता बाबा 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 कहते हैं, बाबा बन जाओ। चौथेपन आ गया। अब रामचरितमानस जी, भागवत जी, गीता जी पढ़ के जीवन को संवारो, जीवन को बनाओ। संसार में भगवान ही अपने हैं और सब जगत सपने हैं। तो उस बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही कि मैं तो बाबा बनना चाहता हूं, देख लिया संसार हमने देख लिया। मैं तो बाबा बनना चाहता हूं, पर जब घर जाता हूं ना तो मेरे दोहिता जो है, मेरे बेटी का जो बेटा है, वो मुझसे एक बात कहता है बाबा। बोले क्या कहता है? तो वो कहता है नाना नाना नाना। तो वो जब ये बात कहता है तो मैं मन ही मन सोचता हूं कि अभी बाबा जी बनने का समय नहीं आया है, क्योंकि वो कहता है नाना नाना नाना। तो मैं मन में सोचता हूं कि पोते का बात मानूं कि दोहिता नाती का बात मानूं। इस अधर गुण में मैं लटका हुआ रहता हूं। तो रामचरितमानस जी में 3 पात्र हैं, जामवंत और सुमंत, जो दोनों बुजुर्ग हैं। इन दोनों बुजुर्गों की बात हमारे राघवेंद्र सरकार मानते हैं, पर एक बुजुर्ग श्री रावण जी महाराज के खेमे में है, माल्यवंत जी, उनकी बात रावण नहीं मानता है। तो देखिए बुजुर्गों का बात नहीं माना तो परिणाम में क्या हुआ? दुर्गति हुआ। और बुजुर्गों के बात हमारे राम जी माने तो क्या हुआ परिणाम में? कि वो राजा बन गए। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, बुजुर्गों को सम्मान मिलना चाहिए।